तो शोएब मलिक किस लिए खेल रहा है? आपने मेरा सवाल छीन लिया यार। नहीं, मुझे पता था आपने ये सवाल करना है। दोबारा करूंगा, मैं दोबारा सवाल करूंगा, मुझे यही पता है। अच्छा हम अच्छा, और मेरा देखिए बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, सप्लीमेंट्री ले ले, हसन को एक और चांस दे, ख्वाजा नाफे को भी उसके साथ डाले, मेरी बात मलिक को क्यों डाले? मैं यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं। मैं ये कोयटा ग्लैडिएटर का जितना भी कोचिंग स्टाफ है, मेरा इनसे सवाल ये है कि शोएब मलिक क्यों खेल रहा है? Exactly. क्या परफॉर्मेंस है उसकी भाई? वो डोमेस्टिक क्रिकेट कोशिश कर करके खेलता रहा कि मैं किसी तरीके से यहाँ 50-100 रन की नहीं खेल लूँ, ड्राफ्ट में कहीं टीम मुझे पकड़ ले, मैं आ जाऊं। ये भी इसमें भी देख लें कौन सी कैटेगरी में आया है। मैं बोलना नहीं चाहता जिस कैटेगरी में आया है, बोलेंगे यार ये किस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में ये आया है तो मैं तो कह रहा था कि इसको खेलना ही नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। आपने इतनी अरसा क्रिकेट खेली है, अब शोएब मलिक के चक्कर में आप ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल, आप खिलाएं, हसन को भी खिलाएं, नाफे को भी खिलाएं, लेकिन ये है कि आप एडजस्ट करें। अगर आप ख्वाजा नाफे को खिलाते हैं और हसन नवाज को भी खिलाते हैं, दोनों ओपन करते हैं, तो आप अगर सऊद शकील साहब ओपन जा रहे हैं, आप नवाज को तीसरे भेज रहे हैं, तो ख्वाजा नाफे को कौन से नंबर भेजेंगे? नीचे। मैं अभी भी कहता हूं बेशक नीचे खिला दो शोएब मलिक की जगह। तो बात यह है कि हम बार बार कहते हैं कोयटा ग्लैडिएटर के बारे में भी और कराची किंग्स के बारे में भी, हम हमेशा ये बात करते हैं कि कोई ना कोई चीज़ें हर सीज़न ऐसी होती हैं, कोई ना कोई प्लेयर ये लोग ऐसा खिला रहे होते हैं जिसकी वजह से टीम का सारा कॉम्बिनेशन खराब होता है और इनके जो बुरे हालात होते हैं। एक चीज़ आपको बोल दूं कि एक हमारे एक्स कैप्टन है, उन्होंने तो एक टीवी पे बैठ के कह दिया है कि जब आप कराची किंग्स से खेलते तो क्या माहौल था वहाँ का, तो उन्होंने तो बोला क्लब क्रिकेट वाला माहौल था। ठीक है, तो उन्होंने तो कराची किंग के बारे में ये बातें कर दी हैं। तो फिर आप सोचें ना, कोयटा के बारे में भी यही बातें होती थी कि जी ये अपने लोग, फलाने लोग, फलाना क्लब का लड़का, ये वो। तो इस तरह ना करो यार। मतलब पीएसएल की टीम है, फिर ये जिस तरह बोलते हैं या मुझे लोग बोलते हैं यार पीएसएल की टीमों के बारे में ना इतनी बातें ना किया करो, अपनी घर की टीम होती है। तो घर की टीम का मतलब ये नहीं होता कि आपकी एक टैलेंटेड, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूं और बोलता रहूंगा, ख्वाजा नाफे इस वक्त साइम अयूब के बाद हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का। ये मेरी बात लिख लें, अगर आप उसको प्रॉपर चांसेस देंगे उसमें बहुत टैलेंट है। और ये वो लड़का है, मैं आपको सही बता रहा हूं, अली तरीन वाली दो तीन सुन लें, आप सुन लें। ख्वाजा नाफे को मैंने कभी नहीं देखा हुआ था, मैंने 3 साल पहले इसको टीवी पे देखा, रमजान क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, मैंने बोला यार ये लड़का जो ख्वाजा नाफे खेल रहा है ये कौन है? तो उसने बोला ये इस तरह है। तो मैंने बोला यार इस लड़के को डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों नहीं मौका मिल रहा? ये इतने पावरफुल शॉट्स खेल रहा है, इसको क्यों नहीं खिलाते? कह रहे इसके साथ ज्यादती होती है, फलाना क्लब ये वो इस तरह करके ज्यादती होती है इसके साथ। तो वहाँ उसके बाद जो है इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौका मिलना शुरू हुआ और आप देखें 2-3 साल के अंदर ये लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आ गया, ये लीग्स भी खेलने लग गया, ये अपनी प्रॉपर डोमेस्टिक भी खेलता है पाकिस्तान से और पीएसएल में भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़के में टैलेंट है ना, तो आप उस टैलेंट को ये जानबूझ के खराब कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि नहीं जी बस। पाकिस्तान में सेम डेट के अंदर पीएसएल जारी है जबकि इंडिया में जारी है आईपीएल। दोनों बड़ी बड़ी लीगें अपने ममालिक की, दोनों लीगों के अंदर दुनिया के बड़े प्लेयर आ रहे हैं, दोनों लीगों के अंदर बड़े बड़े टोटल बन रहे हैं, बड़े बड़े टोटल चेज हो रहे हैं। आपके कल के दिन पीएसएल के अंदर सरदार फरहान की शानदार सेंचुरी, फास्टेस्ट इनिंग की। अगर ये कहा जाए कि पीएसएल की हिस्ट्री की फास्ट इनिंग थी तो शायद ये गलत ना होगा, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी मेडन सेंचुरी, इतनी जल्दी कम बैक किया सरदार सुल्तान ने। गुज़िश्ता 3 से 4 मैच पीएसएल खेले हैं, उससे पहले शायद ही इन्होंने कभी इंटरनेशनल के 3 से 4 मैच खेले, लेकिन इतने यंग प्लेयर की इतने बड़े फॉर्म पे सेंचुरी बहुत बड़ी बात है। जबकि दूसरी तरफ आईपीएल के अंदर भी अभिषेक शर्मा की जालिम बैटिंग। विक्रांत गुप्ता कहना है कि दोनों तरफ दोनों लीगों के अंदर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट मुकम्मल तौर पर 100% है, क्योंकि पीएसएल के अंदर पहले क्वालिटी ऑफ क्रिकेट काफी हद तक डाउन थी, जिसकी वजह से जिसका इतराफ पाकिस्तान मीडिया ने भी किया है। लेकिन अभी के अलावा जो अभी की सिचुएशन है वो यही है कि विक्रांत गुप्ता का भी यही कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई है, बिलखसूस जब से पीएसएल सीजन 10 शुरू हुआ। इसके अंदर पहले ही दिन से टोटल 200 प्लस बन रहा है, 200 प्लस टोटल चेज हो रहा है, क्योंकि आईपीएल के अंदर तो बड़ा टोटल बनता था, क्योंकि बड़ा टोटल बन के
उसी को चेस करते हुए देखने में आता है। लेकिन पीएसएल की पिच ऐसी थी कि वहां पर टोटल होता था 150 160, जो कि बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन इस मर्तबा पीएसएल 10 के अंदर पीसीबी ने पिचेस को कन्वर्ट कर दिया आईपीएल के स्टैंडर्ड पे, यानी कि तमाम टीमें कोशिश करें कि वो टोटल बड़ा से बड़ा बनाए। हालांकि पीएसएल के पहले मैच में ही टोटल 230 प्लस हो गया था और वो 230 का टोटल चेस भी हो गया। हालांकि पीएसएल की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टोटल 200 से ऊपर जो है वो चेज भी, क्योंकि पीएसएल के अंदर पिच ऐसी थी कि यहाँ पर 150 का टोटल हो तो भी स्पिनर्स अगली हसन नवाज को भी खिलाते, दोनों ओपन करते हैं। तो आप अगर सऊद शकील साहब ओपन जा रहे हैं, आप नवाज को तीसरे भेज रहे हैं, तो ख्वाजा नाफे को कौन से नंबर भेजेंगे? नीचे। मैं अभी भी कहता हूं बेशक नीचे खिला दो शोएब मलिक की जगह। तो बात यह है कि हम बार बार कहते हैं कोयटा ग्लेडिएटर के बारे में भी और कराची किंग्स के बारे में भी, हम हमेशा ये बात करते हैं कि कोई ना कोई चीज़ें हर सीज़न ऐसी होती हैं, कोई ना कोई प्लेयर ये लोग ऐसा खिला रहे होते हैं जिसकी वजह से टीम का सारा कॉम्बिनेशन खराब होता है और इनके जो बुरे हालात होते हैं। एक चीज़ आपको बोल दूं कि एक हमारे एक्स कैप्टन है, उन्होंने तो एक टीवी पे बैठ के कह दिया है कि जब आप कराची किंग्स से खेलते तो क्या माहौल था वहाँ का, तो उन्होंने तो बोला क्लब क्रिकेट वाला माहौल था। ठीक है, तो उन्होंने तो कराची किंग के बारे में ये बातें कर दी हैं। तो फिर आप सोचे ना, कोयटा के बारे में भी यही बातें होती थी कि जी ये अपने लोग, फलाना क्लब का लड़का, ये वो। तो इस तरह ना करो यार। मतलब पीएसएल की टीम है, फिर ये जिस तरह बोलते हैं या मुझे लोग बोलते हैं यार पीएसएल की टीमों के बारे में ना इतनी बातें ना किया करो, अपनी घर की टीम होती है। तो घर की टीम का मतलब ये नहीं होता कि आपकी एक टैलेंटेड, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूं और बोलता रहूंगा, ख्वाजा नाफे इस वक्त साइम अयूब के बाद हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का। ये मेरी बात लिख लें, अगर आप उसको प्रॉपर चांसेस देंगे उसमें बहुत टैलेंट है। और ये वो लड़का है, मैं आपको सही बता रहा हूं, अली तरीन वाली दो तीन सुन लें, आप सुन लें। ख्वाजा नाफे को मैंने कभी नहीं देखा हुआ था। मैंने 3 साल पहले इसको टीवी पे देखा, रमजान क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, मैंने बोला यार ये लड़का जो ख्वाजा नाफे खेल रहा है ये कौन है? तो उसने बोला ये इस तरह है। तो मैंने बोला यार इस लड़के को डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों नहीं मौका मिल रहा? ये इतने पावरफुल शॉट्स खेल रहा है, इसको क्यों नहीं खिलाते? कह रहे इसके साथ ज्यादती होती है, फलाना क्लब ये वो इस तरह करके ज्यादती होती है इसके साथ। तो वहां उसके बाद जो है इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौका मिलना शुरू हुआ और आप देखें 2-3 साल के अंदर ये लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आ गया, ये लीग्स भी खेलने लग गया, ये अपनी प्रॉपर डोमेस्टिक भी खेलता है पाकिस्तान से और पीएसएल में भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़के में टैलेंट है ना, तो आप उस टैलेंट को ये जानबूझ के खराब कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि नहीं जी बस अब ये ऊपर नहीं आना चाहिए। और अगर आप इसको नहीं ऊपर आने देंगे तो यही बात कर देंगे जी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। एटीट्यूड ये वर्ड तो बहुत आसान है हमारे मुल्क में, जिसको नहीं सिलेक्ट करना एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। सही। फवाद भाई, जब हम देखते हैं कि शोएब मलिक कहीं पर एनालिसिस करने बैठते हैं और वो कहते हैं कि मेरिट नहीं है, ये नहीं है, इस तरह से प्लेयर्स आते हैं और फिर आपकी जगह आप नाफी की बात करते हैं कि उसकी जगह आप खेल रहे होते हैं, खुद